स्वागत है बच्चों जीडी चैम्प्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 4 इंग्लिश 10th चैप्टर बी अ क्राफ्ट्समैन। अब क्राफ्ट्समैन का मतलब क्या होता है? देखो, क्राफ्ट्समैन वो होते हैं जो क्या करते हैं, वो अपने हाथों से स्किल, उनके पास जो स्किल्स होते हैं उन्हें यूज करके कोई भी चीज बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्राफ्ट्समैन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको क्राफ्ट्स क्या करना है, तो वो है मार्बलिंग। अब मार्बलिंग क्या होता है वो आपको कब पता चलेगा? जब हम इस लेसन को देख लेंगे तब आपको पता चलेगा मार्बलिंग क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है। ये सारी चीज हम इस लेसन में देखेंगे, कैसे एक से एक के बाद एक जो प्रोसेस करेंगे तो हमें मार्बलिंग देखने मिलेगा, करने मिलेगा। ये सारी चीज यहाँ पर दी गई है। अब हम क्या करते हैं, इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया? मेनी टाइम्स यू सी फैंसी शीट्स ऑफ पेपर विद ब्यूटीफुल डिजाइन्स और प्रिंट। वुड यू लाइक टू प्रिपेयर योर ओन फैंसी शीट्स ऑफ पेपर? यानी कि अगर आप स्टेशनरी पे जाते होगे तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे जो पेपर्स होते हैं, अलग अलग डिजाइन्स के पेपर हमें देखने को मिलते हैं। तो अब आपको यहाँ पर पूछा गया कि क्या आप अपना खुद का एक ऐसा फैंसी पेपर बनाना पसंद करोगे? Then next यहाँ पर बोला गया try the following idea but remember to ask your parents permission and help to do it. You may also try this in your classroom with the help of your teacher. अब देखो, अगर आपको आपका फैंसी शीट ऑफ पेपर बनाना है तो आप बना सकते हो, बट उसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या हम करें, और साथ ही साथ आपको आपके पेरेंट्स भी चाहिए। आपके पेरेंट्स क्यों लगेंगे? आप जो हेल्प लगेगी वो हेल्प आपके पेरेंट्स कर दे, तो इसके लिए आपको पेरेंट्स भी चाहिए। और अगर आप घर पर नहीं कर रहे हो तो आप इसको कहाँ ट्राई कर सकते हो? आपके क्लासरूम में भी ट्राई कर सकते हो। बट क्लासरूम में ऐसा नहीं कि आपका अगर लंच ब्रेक चल रहा है तो आप वहाँ पर क्राफ्ट्समैनशिप कर रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। टीचर से पूछो, टीचर की परमिशन लो और टीचर की हेल्प की मदद से ये करो। तो यहाँ पर आपको खुद का फैंसी शीट बनाने के लिए एक आइडिया दिया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला गया? व्हाट यू नीड, यानी कि आपको किस चीजों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हो किस चीज की जरूरत पड़ेगी हमें? अ प्लास्टिक बकेट और अ टब, वाटर, kerosene or turpentine, plain sheet of white or color drawing paper, oil paints, blue, red, yellow, green, etc. a paint brush, clips, etc. देखो आपको क्या क्या चाहिए? एक प्लास्टिक का टब चाहिए, या तो आप एक प्लास्टिक का टब ले लो या तो एक बकेट ले लो। और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए? केरोसिन या जो टर्पेटिन होता है वो। और केरोसिन आप ले रहे हो तो पेरेंट्स से पूछ लो, परमिशन ले लो, देन आपको क्या लेना है? केरोसिन लेना है। केरोसिन ले लोगे तो आपको फिर क्या चाहिए? प्लेन शीट, सादे शीट चाहिए या तो व्हाइट शीट चाहिए। और आप क्या लोगे? कलर ड्राइंग पेपर ले लोगे। ऑयल पेंट्स लेना है आपको, जो ऑयल पेंट्स होते हैं वो लेने, जिसमें आपके कलर क्या रहने चाहिए? ब्लू, रेड, ग्रीन और एक्सेट्रा, जो भी कलर चाहिए वो ले लो। एक पेंट ब्रश चाहिए आपको, और पेंट ब्रश के साथ ही साथ आपको क्लिप्स चाहिए वगैरह। तो ये हो गया आपके जो जो आपको चाहिए यहाँ पर सामान इस चीजों को बनाने के लिए वो। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट यू डू, यानी कि आपको करना क्या है? व्हाट यू डू यानी कि अब हमने चीजें तो ला ली, बट प्रोसेस क्या है, करना क्या है? तो ये भी देखो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया गया। यहाँ पर क्या बोला गया? फिल 3/4 ऑफ द बकेट और टब विथ वाटर। अब आपको क्या करना है? जो आपका टब है, सपोज अगर ये आपका टब है तो इसको आपको क्या करना है? इसका 3/4 आपको पानी से भरना है। 3/4 पानी से, अगर आपने टब लिया है तो उसको 3/4 भरो, बकेट भी लिया है तो सेम आपको 3/4 ही क्या यहाँ पर फिल करना है। देन आपको क्या करना है? ऐड केरोसिन और turpentine to the paint that you have in separate tins. This will make the paints thinner. Do it with the help of an adult. अब आपको क्या करना है? आपको केरोसिन या जो टर्पेंटीन था, अगर आपको टर्पेंटीन नहीं मिला तो केरोसिन यूज कर लो, केरोसिन नहीं मिला तो टर्पेंटीन यूज कर लो। इनको आपको क्या करना है? पेंट में ऐड करना है। जो भी पेंट आप यूज करने वाले हो एक सेपरेट टीन में, एक अलग डब्बे में आपको वो करना है, अलग टीन में करना है। अब केरोसिन ऐड करने से क्या होगा? जो आपका पेंट रहेगा, जैसे कि ऑयल पेंट्स वगैरह होते हैं वो गाढ़े रहते हैं, बट जैसे ही हम उसमें केरोसिन या टर्पेंटीन डालते तो क्या हो जाते? थिनर हो जाते, पतले हो जाते। और अगर आप ये कर रहे हो तो आपको ये कैसे करना है? एक अडल्ट, कोई भी बड़ा आपके साथ रहना चाहिए ये करते टाइम। देन नेक्स्ट बोला गया है ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेंट टू द वाटर यूजिंग द पेंट
paint brush. Stir the water gently with the brush. You will see the paint's color twirling around in water. अब आपको क्या करना है, आपने बकेट भर लिया या तो टब को भर लिया 3/4 ऑफ वाटर से, फिर आपको क्या करना है, केरोसिन या टर्पेंटीन जो है वो आपको डालना है एक अलग से टीन में, जो पेंट रहेगा उसमें आपको वो मिलाना है ताकि वो क्या हो जाए, पेंट आपका पतला हो जाए। फिर आप क्या करोगे, जो ड्रॉप्स ऑफ आपके पेंट है जिसको आपने थिन किया था उसको आपको पानी में डालना है पेंट ब्रश की मदद से। फिर आपको क्या करना है, वाटर को जेंटली एकदम आराम से क्या करना है, ब्रश से स्टीर करना है, मिलाना है। और आप क्या देखोगे, जो आपके कलर्स है वो क्या करेंगे, उसमें ट्वेल कर रहे होंगे, यानी कि ऐसे धीरे धीरे उसमें घूम रहे होंगे पानी में, जैसे कि यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो कैसे घूम रहे हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब ये जो भी आप प्रोसेस करोगे, अगर आप टीचर के साथ कर रहे हो तो टीचर आपके साथ में रहनी चाहिए, या तो अगर आप घर पर कर रहे हो तो जो आपके पेरेंट्स है वो आपके साथ रहने चाहिए, क्योंकि केरोसिन यूज करते टाइम हमें ध्यान से यूज करना है। तो यह होप आपको यहाँ तक समझा होगा। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, नाउ पुट द प्लेन ड्राइंग पेपर शीट ऑन द कलर्ड सरफेस ऑफ वाटर एंड प्रेस इट लाइटली। अब आपको क्या करना है, जो आपका टब था उसमें जो आपका प्लेन ड्राइंग शीट था उसको आपको आपके टब में रखना है, उसको धीरे से लाइटली प्रेस करना है, आराम से। फिर आपको क्या करना है, लिफ्ट द शीट ऑफ पेपर केयरफुल, यू विल कलरफुल शेप ऑन द शीट। अब आपको क्या करना है, वो शीट जब आपने उस पेंट वाले पानी में डाला, अब उसको आराम से निकालना है, और जब आप निकालोगे तो आप देखोगे उस पे कलरफुल सा जो शेप है वो शीट पे आ चुका रहेगा। देन आपको बोला गया यूज अ क्लिप टू लिफ्ट द शीट टू अवॉइड स्टेनिंग योर फिंगर, कीप द शीट असाइड फॉर फ्यू मोमेंट्स टू लेट इट ड्राई, यू कैन यूज योर फैंसी पेपर शीट टू मेक एनवेलप, ग्रीटिंग कार्ड्स और टू मेक पेपर क्राफ्ट आर्टिकल्स। अब देखो आपको क्या करना है, जो क्लिप्स जो होते हैं हमारे इंग्रेडिएंट में, तो आपको क्लिप का यूज कब करना है, क्लिप जब आप उसे लिफ्ट कर रहे रहोगे तब यूज करो, ताकि जो आपके हाथ है वो उन पे स्ट्रेन ना आए, जो दाग है वो आपके हाथों पर ना आए। उसके लिए आप क्या करोगे, क्लिप्स का यूज करोगे उन्हें लिफ्ट करने के लिए। और फिर ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको पानी वो पेंट टब में से निकाला, वो गीला ही है और आप उसको ऐसे ऐसे करके खराब कर दोगे तो वो खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो खराब ना हो इसके लिए आप क्या करोगे, उसको सूखने के लिए छोड़ दोगे, उसको छुआ वगैरह मत करो, नहीं तो जो पेपर है वो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा, और जो आपका ये जो आप मार्बलिंग कर रहे हो वो भी खराब हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, उसको क्लिप से उठाओगे, क्लिप से उठाने के बाद उसको एज इट इज छोड़ दोगे ड्राई होने के लिए, और जब वो ड्राई हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हो, आपका फैंसी पेपर जो उसे क्या बना सकते हो, एनवेलप बना सकते हो। जैसे कि अगर आपको आपके किसी दोस्त को अगर कोई लेटर देना है सपोज, तो आप उसमें ऐसे बनाकर डाल सकते हो, या तो आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हो, उसको यूज करके आप डिफरेंट शेप्स, फ्लावर्स जो होते हैं वो बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या बोला गया, यू मस्ट हैव नोटिस दैट द ऑयल पेंट्स डिसॉल्व इन टर्पेंटीन और केरोसिन बट नॉट इन वाटर, दे फ्लोट ऑन वाटर, दैट इज व्हाई वी कैन यूज दिस टेक्निक टू क्रिएट फैंसी शेप्स ऑन योर पेपर। अब देखो अगर आप ये करोगे तो आप नोटिस करोगे जो ऑयल पेंट है वो केरोसिन में तो घुल गया, बट जब आप उसको पानी में डालोगे तो वो नहीं घुलेगा, वो क्या करेगा, पानी पर फ्लोट करेगा, पानी पर ठहरेगा। और उसी के वजह से इस टेक्निक का यूज किया जाता है। इस टेक्निक का यूज किस लिए किया जाता है, तो वो फैंसी शेप जो होते हैं वो पेपर पे बनाने के लिए उसका यूज किया जाता है। किसे यूज किया जाता है, तो जो हमारे मार्बलिंग का प्रोसेस था वो। तो यहाँ से जब भी आप अगर ये कभी ट्राई करोगे तो आप देखना जो ऑयल पेंट होंगे वो आपके केरोसिन में मिक्स हो जाएंगे, टर्पेंटीन में भी मिक्स हो जाएंगे, बट वो वाटर में नहीं होंगे। और इसी के वजह से इस टेक्निक को हम यूज करेंगे अच्छे से जो पेपर होते हैं उन्हें बनाने को। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया, मार्बल इज काइंड ऑफ हार्ड स्टोन विच इज यूजुअली वाइट विद डार्क वेन्स इनसाइड। मार्बल कैन बी पॉलिश्ड वेरी वेल. This process is called marbling because the patterns created in this process look like the patterns in marble. अब देखो जो मार्बल होते हैं ना वो हार्ड स्टोन होते हैं, वो यूजुअली कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं और उसमें डार्क वीन्स रहते हैं उसके अंदर। बट अब मार्बल जो होते हैं ना उनको हम पॉलिश कर सकते हैं बहुत अच्छे से, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, जो मार्बल को हम पॉलिश करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मार्बलिंग बोलते हैं। और मार्बलिंग की वजह से जो पैटर्न्स क्रिएट होते हैं वो कैसे दिखते हैं, जो पैटर्न
पैटर्न्स मार्बल में क्रिएट होते हैं उनकी तरह। अब देखो जो आपको ये जो दिए गए थे करने के लिए एक्टिविटी मार्बलिंग का, ये कुछ जो पेपर्स है जो बनाया होगा किसी ने इस प्रोसेस के मदद से, तो ये पेपर देखो ऐसे आप भी पेपर बना सकते हो। उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए आपको कुछ नहीं, जो यहाँ पर स्टेप्स दिए गए बस वो करना है। आप क्या करो, बकेट में एक बकेट 3/4 वाटर से भर लो, पहले पेंट में केरोसिन या टर्पेटिन मिला के उसको थिन कर लो, फिर कुछ नहीं करना है आपको, उसको पानी में डाल देना, पेपर लेना, पेपर को ऊपर से रख देना, उसको ड्राई कर देना एंड आपका जो मार्बलिंग वाला पेपर है वो बन जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाने में, या किसी को बर्थडे वगैरह विश करना है तो उसके लिए आप उसे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका जो 10th लेसन था बी अ क्राफ्ट्समैन, वो क्या होता है यहाँ पर खत्म होता है। आई होप आपको ये लेसन समझा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।